वेलकम स्टूडेंट, शिवडीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। घातांक एवं घात के लेक्चर नंबर 3 या फिर आप कहिए पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 हल करेंगे। 1 से 7 तक के प्रश्नों में आपने जो सीखा वो आपको काफी इजी लगा होगा। अब 8, 9 और 10वें प्रश्न में या इस तरह के जो प्रश्न होंगे उसे आप सीखेंगे तो आपके घातांक एवं घात का जो टॉपिक है वो स्ट्रांग होगा। चलिए, 8वें प्रश्न में लिखा है मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है 8वें का सबसे पहला नंबर वह लिखा है 2 पर घाते 2 और उसके ऊपर घात -2। इस तरह के प्रश्न बच्चों को बहुत परेशानी में डालते हैं। आप एक क्वेश्चन को सीखिए, बाकी 2 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। देखिए, करना क्या है, हम इस तरह के क्वेश्चन में शुरुआत ऊपर से करते हैं। तो देखिए, इसमें हम ये करेंगे कि यह जो 2 है -2 वह किसकी घात है? इसकी घात है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम यहां लिखेंगे 2 और इस 2 पर घाते -2 को हम यहां पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पर घाते -2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घाते 2। हमने एक सूत्र बताया था, a पर घाते -n बराबर होता है 1/a पर घाते n। मतलब 1 के बटा में या नीचे लिख दिया जाएगा तो इसकी माइनस वाली घात प्लस में हो जाती है। तो चलिए, हम यहाँ पर 2 पर घाते -2 को हमने लिख दिया 1/2 पर घाते 2। और आप सभी जानते हैं 1/2 पर घाते 2 का मतलब क्या होता है? 4। मतलब 1/2 पर घाते 2 का मान क्या आएगा? 1/4। तो इस पूरे चीज को हल करने पर क्या आया? 1/4। यह देखिए सर, यहाँ पे उसके बाद 2 पर घाते 1/4 है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर कभी a पर घाते 1/n है तो हम इसको लिखेंगे करनी में a और करनी की घात n। इसे कहेंगे करनी की घात। तो ऐसे इसे क्या लिखेंगे? करनी में 2 और करनी की घात 4। तो इस तरह से 8वें प्रश्न का पहला नंबर सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर लिखा है 2 की घात 3 और उसकी घात 2। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 की घात 2 मतलब 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 2 की घाते 9, इस चीज की वैल्यू थी 9। कुछ बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, इस 3 और इस 2 का गुणा कर देते हैं। नहीं, यहां पर ऐसे नहीं करना होगा। यहां पर इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और 2 पर घाते 9 का मान आप यहां से देखिए, कल भी मैंने लिखा था, आप यहां से देखिए 2 पर घाते 9 का मान कितना होता है? 512। इसे आप याद रखिए, पूरा याद रखेंगे, कैलकुलेशन आपकी काफी फास्ट होगी। देखिए, एक बात मैं यहां इन क्वेश्चनों में बताऊंगा, 2 पर घाते 3 और उसकी घात 2, ये और ये दोनों अलग अलग चीज है। जब इस तरह से लिखा रहेगा तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, और इस तरह से लिखा रहेगा तो अभी जैसे मैंने बताया उस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है 3 पर घाते 2 और उसकी घात 2। फिर वही चीज, 2 पर घाते 2 का मतलब 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 3 पर घाते 4 और 3 की घात 4 का मान कितना होता है? 81। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 में आए तीनों प्रश्नों को
समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 उसका पहला प्रश्न लिखा है करणी में 27 की घात 4 और करणी की घात 3। एक सूत्र हमने बताया था, करणी में a की घात m और यहाँ m। अगर इस तरह से कोई चीज होगा तो आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, a की घात m, और ये जो m है वो 1/m के रूप में लिख दिया जाएगा। तो चलिए आप इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो था वैसे लिखा तो 27 पर घाते 4 आप एज इट इज लिख दीजिए जैसे लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखिए 27 की घात 4, ठीक है, जैसे ये था तो इसको ऐसे लिख दिया गया। फिर यहाँ यह था 1/n हो गया, यहाँ 3 है तो आप क्या लिखेंगे, उसकी घात 1/3। फिर यहाँ पर घात है, उस पूरे सिस्टम पर घात है तो इसका और इसका गुणा हो जाएगा, 27 की घाते 4 का 4/3। इसके आगे भी इसे सॉल्व करना है। 27 एक्चुअल में देखिए क्या है, 3 पर घाते 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की घाते 3, और उसके ऊपर घात क्या है 4/3। अब इस घात से इस घात का गुणा होगा, लेकिन यह नीचे है यह ऊपर है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पर घाते 4, और 3 पर घाते 4 का मान कितना होता है 81। ये सब याद रखिए, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी। नहीं यहाँ 3 पर घाते 4 का मान आप ऐसे निकालते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 लिखते 3 त्रिका 9 3 27 3 81, आपका इतना टाइम लगता। लेकिन अगर आप इसे याद रखेंगे तो तुरंत लिख देंगे। तो 90 का पहला नंबर प्रश्न समझ लिया गया। अब हम समझेंगे 90 क्वेश्चन का दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न जो है करणी में 128 का स्क्वायर और करणी की घात 4, तो इसको एज इट इज लिखेंगे 128 का स्क्वायर और उसकी घात 4, इसका गुणा हो जाएगा 128 की घाते 4 गुना कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 128, कहीं पर है 128 क्या होता है 2 पर घाते 7 का मान, उसके ऊपर क्या लिखा है 8, 8 सत्ते कितना होता है 256, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2 पर घाते 8 सत्ते 56 होता है, तो यहाँ 2 है और 8 सत्ते 56, तो यहाँ हमने ये लिख दिया, तो इसका यही होगा। 2 पर घाते 56 का मान आप ऐसे 2 गुणते 56 बार लिखेंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम है, इसलिए आपका आंसर यही होगा 2 पर घाते 56। चलिए जल्दी से हम इसका तीसरा नंबर लेते हैं। तीसरा नंबर है करणी में 729 का स्क्वायर और करणी की घात 3। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 729 का स्क्वायर, ठीक है, और उसके ऊपर घात क्या लगा देंगे 1/3। आई थिंक मैंने आपको इसमें गलत समझा दिया था, तो हम सॉरी, आपको इसे फिर समझना होगा। यहाँ पर आपका 128 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 128 का स्क्वायर, उसकी घात लगेगी 1/4, तो 128 का स्क्वायर और इसको काटेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये 2 इसको काट देगा तो 1/2 आएगा यहाँ पर, और 128 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 की घाते 7 और उसके ऊपर घाते 1/2, अब 7 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2 पर घाते 7/2। आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमने इस क्वेश्चन को गलत तरीके से समझा दिया था, इसका आंसर होगा 2 पर घाते 7/2। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस प्रश्न को। यह आपका लिखा है 729, तो 729 की घात 2 और उसके ऊपर घात 1/3, तो हम लिखेंगे 729 और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। 729 अगर हम देखें यहाँ पर ये 3 की घाते 6 का मान होता है और उसके ऊपर 2/3 घात लगाई गई है। 3 से हम इसको अगर काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, तो
3 पर घाते 4 और 3 पर घाते 4 का मान कितना आया 81। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 9 में आए हुए तीनों प्रश्नों को देखा समझा। ठीक है, अब हमें लेना होगा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 थोड़ा मिट गया, मैं इसको फिर से लिखूंगा। प्रश्न संख्या 10 में क्या लिखा था, आप जरा ध्यान दें। यहां लिखा था 4 और तो x इज इक्वल टू लिखा था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 में ये फर्स्ट नंबर है। यह वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, किसी भी परीक्षा के लिए इस तरह के प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। चलिए 10वां में हम पहला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्या लिखा है, 2 की घात x माइनस 1 बराबर 4। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। जब भी घातांक के क्वेश्चन में बराबर आ जाए तो जितना इस तरफ आधार है उतना उस तरफ भी आधार लिखना होगा। 2 पर घाते x माइनस 1 बराबर 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर घाते 2। हमने एक फार्मूला बताया होगा, a पर घाते m बराबर a पर घाते n। अगर इस तरह से आधार बराबर रहेगा, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो m बराबर क्या आता है n। आगे इस सूत्र को याद रखना, इसी की सहायता से पूरा हल करेंगे। तो 2 की जगह 2 है तो x माइनस 1 की जगह क्या है 2। तो x माइनस 1 बराबर 2, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, x बराबर 2 प्लस 1, ये तो यहाँ पहले से था, ये माइनस वाला इधर आया प्लस में, x बराबर 2, ये कितना हो जाएगा 3। तो 10वें प्रश्न का पहला नंबर जो था उसमें x की वैल्यू कितनी आई 3। अब 10वें का दूसरा नंबर प्रश्न हम देखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी जितने लिखे गए 10वें में। अब दूसरा नंबर में लिखा है, यदि 2 की घाते x प्लस 6 बराबर 8 की घाते x प्लस 1 हो तो x की वैल्यू कितनी होगी। चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है 2 पर घाते x प्लस 6 बराबर 8 की घाते x प्लस 1। ठीक है, तो आधार सबसे पहले समान करना होगा। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। 8 को लिखा क्या जा सकता है, 2 पर घाते 3, इधर जैसे है वैसे लिख दीजिए। 2 की घाते x प्लस 6 और 8 की जगह आप लिखिए 2 पर घाते 3। 8 की जगह में नहीं लिखा और उसके ऊपर घात को क्या लिखा है x प्लस 1। तो 2 की घाते x प्लस 6 बराबर किसी संख्या पर घात और उसके ऊपर घात है तो उस घात का इससे गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा इसमें होगा, 3 का गुणा इसमें होगा तो 3x और 3 का गुणा इसमें होगा तो 3। अब आधार समान हो गया, ये घातांक आपस में बराबर होंगे। x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3। हमेशा x वाला इधर रखेंगे, ये x है ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये आपको उधर 3 बचे, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। x में से 3x नहीं घटेगा, उल्टा घटाओगे माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस 2x। ये आपका सॉरी ये प्लस था उधर गया तो माइनस में, माइनस 3 में से 7 नहीं घटेगा, उल्टा घटाओगे तो यहाँ माइनस 3 आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस हट जाएगा। तो यहाँ फिर उसके बाद आपका आएगा 2x बराबर 3। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है वो इसके नीचे चला जाएगा, अर्थात x की वैल्यू आएगी 3। इस तरह से दूसरे प्रश्न में x का मान आया 3। चलिए अब हम 10वें नंबर क्वेश्चन में पकड़ते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें लिखा है 16 की घाते x प्लस 1 बराबर 64 बटा 4 की घाते x। सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि x की वैल्यू ज्ञात करना होगा और x हमेशा बराबर किस तरफ रहेगा, तो ये रहेगा। और 16 को तो हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा। 16 को लिखेंगे 2 की घाते 4 और उसकी घात क्या है x प्लस 1। 4 को घाते x जो इसके बटा में है ये इससे भाग कर रहा है, जब बराबर किस तरफ आएगा तो इससे गुणा होगा, इसका उड़ते 4 की घाते x बराबर यहाँ आपका क्या है 64। अब 2 पर घाते 4 का इससे गुणा हो जाएगा तो 4 का इससे गुणा होगा तो 4x और 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 उड़ते। इस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पर घाते 2।
और इसके ऊपर घात क्या लिखा है x बराबर 64। तो 2 पर घाते 4x प्लस 4 गुणते 2 की घाते 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2x बराबर 64। आधार समान रहेगा तो घातांक जोड़ लिया जाएगा, आधार समान रहेगा तो घातांक जोड़ लिया जाएगा। 2 की घाते 4x प्लस 4 प्लस 2x बराबर 64। 2 की घाते 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 बराबर 64। ठीक है, सॉरी 64 को भी आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 6, 2 की घाते 6। आधार समान हो गया और इसके बराबर क्या आएगा 6। तो 6x प्लस 4 बराबर 6, प्लस में उधर जाएगा माइनस में। 6x बराबर 6 माइनस 4, तो 6x बराबर 6 में से 4 जाएगा कितना बचा 2। ये गुणा कर रहा नीचे जाएगा भाग करेगा। ठीक है, x बराबर 2 बटा नीचे 6, x बराबर 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 10 का तीसरा भी सॉल्व हो गया। यहाँ x की वैल्यू आई 1/3। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए और अगर कॉपी पेन लिए हैं तो नोट करके आप उसे लिखते रहिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और प्रश्न को लिखकर तब आगे बढ़े। चलिए अब हम प्रश्न लेते हैं चौथा नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए। चौथे प्रश्न में लिखा है √3 की पावर 5 गुणते 9 की पावर 2 बराबर 3a गुणते 3√3। यहाँ a का मान ज्ञात करना। a बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है a का मान ज्ञात करना। चलिए, अगर a का मान ज्ञात करना तो a वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ रहेगा। तो ये a वाला इस तरफ रहेगा, बाकी सारा चीज इस तरफ कर लेते हैं। ये गुणा कर रहा है, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की घाते करणी का मतलब होता है 1/2, मतलब करणी जब हटेगी तो इस संख्या पर घात 1/2 आ जाएगा और उसके ऊपर घात 5 है गुणते 9 को आप लिख लीजिए 3 पर घाते 2, क्योंकि यहाँ आधार 3 हो चुका है। 3 पर घाते 2 और उसकी ऊपर घात 2 लगा है। 3 पर घाते ये जो गुणा कर रहा है से नीचे आना होगा, ये नीचे आ जाएगा 3√3। ठीक है, बराबर आप यहाँ पर लिखे रहेंगे 3 की पावर 1। अब 3 की घाते इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो 5 1 का 5/2 गुणते इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 दूना 4/3। यहाँ बीच में गुणा ही रहता है गुणते। 3 करनी में है तो हम लिखेंगे 3 की घाते 1/2 बराबर 3 की घाते 1। गुणा है तो घात जुड़ जाएगी। ठीक है, 3 की घाते 5/2 में 4 जोड़ना है, तो 5/2 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो इस 2 का इससे गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8 और 5 13/2 हो जाएगा। तो इसकी घात 13/2 पूरा बटा। यहाँ आधार समान है, इसकी कोई घात नहीं, तो एक घात ये और 1/2 घात ये, तो इनकी घात भी जुड़ेगी 1 + 1/2, तो 2 का बड़ा इसमें होगा, 2 1 का 2 और 1 3/2, तो 3 की घाते 3/2। अब जरा ध्यान दें, ऐसे बटा का चिन्ह रहे, एक फॉर्मूला है a पर घाते m बटा a पर घाते n बराबर a पर घाते m माइनस n। मतलब वही आधार यहाँ और यहाँ रहे और घात यहाँ कुछ अलग रहे, यहाँ कुछ अलग रहे, तो इस आधार को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली घात को लिखेंगे, फिर नीचे वाले को माइनस करके लिखेंगे। 2 बार वही आधार है तो एक बार आधार 3 लिखेंगे, यहाँ m लिखा गया तो यहाँ आप लिखेंगे 13/2 फिर माइनस 3/2। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, उसके बाद लिखेंगे 3 पर घाते हर समान है तो 13 में से 3 घटा दिया जाएगा, 13 में से 3 जाएगा 10 बटा नीचे क्या आएगा 2 बराबर 13 में 13 की घात अगर आप 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, सॉरी 13 नहीं था 3 था, सॉरी 3 की घात 10/2 है, उसमें 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 3 पर घाते 5 का मान कितना होता है 243। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर आया 243।
अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 3/5 की घात 3 गुणते 3/5 की घात -5 बराबर 3/5 की घाते 2x - 4। यहाँ भी x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, 3/5 की घात 3 गुणते 3/5 की घात -5 बराबर 3/5 की घात 2x - 4। अब गुणा बीच में है, आधार वही है, तो घातों को जोड़ा जाएगा। 3/5 एक बार लिखेंगे और घात लिखेंगे 3 प्लस, हम तो जोड़ ही रहे हैं लेकिन वहां घात माइनस में, तो इसे ऐसे कोष्टक में रख लें बराबर 3/5 की घाते 2x - 4। तो 3/5 की घाते ये प्लस का गुणा माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 5 घटेगा, तो उल्टा घटाओगे तो माइनस का चिन्ह आएगा -2 बराबर 3/5 की घाते 2x - 4। यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, आधार समान है इसलिए यह घातांक किसके बराबर होगा, मतलब 2x - 4 के बराबर होगा -2। आप लिखेंगे 2x - 4 बराबर -2। ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2x बराबर -2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, प्लस और माइनस का चिन्ह रहेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो उससे भाग करेगा, तो 2/2 का मान कितना होता है 1। तो इस तरह से 10वें प्रश्न का 5वां नंबर भी सॉल्व कर लिया गया। अब हम बढ़ेंगे 6ठे प्रश्न पर। तो 6ठे प्रश्न पर यहाँ लिखा है 2/9 की घात 3 गुणते 2/9 की घात 6 और 2/9 की घात 2m - 1, तो m का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए 2/9 की घात 3 गुणते 2/9 की घात -6 बराबर 2/9 की घात 2m - 1, तो आपको m का मान ज्ञात करना। वही चीज, आधार समान है तो जल्दी से लिखिए इसको 2/9 की घात 3 -6, क्योंकि जुड़ेगा लेकिन वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, बराबर 2/9 की घात 2m - 1 आधा, सॉरी 2/9 की घात -3 उल्टा घटेगा बराबर 2/9 की घात 2m - 1। आधार समान है तो आधार समान होने के कारण घातांक बराबर होंगे, तो 2m - 1 बराबर -3, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 2m बराबर -3 + 1, तो 2m बराबर -2, क्योंकि प्लस माइनस से घट जाएगा, माइनस वाला ज्यादा इसलिए यही लिखा जाएगा। m बराबर -2/2 और कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा लेकिन माइनस में, तो इस प्रश्न का उत्तर आया -1। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 ही था। अब 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2 पर घाते 2x + 21 बराबर 32 की घात 3x - 1, तो x का मान ज्ञात करना। तो यहाँ लिखा हमने देखिए 2 पर घात 2x + 21 बराबर 32 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 5 और उसकी घात है 3x - 1, तो 2 की घाते 2x + 21 बराबर 5 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि आप तो समझ ही गए होंगे, तो 2 की घाते 5 यही होगा 15x - 5 का 5, फिर 2 की घात आधार समान हो गया तो घातांक बराबर होंगे, 2x + 21 बराबर 15x - 5, x वाला इधर आएगा तो 2x - 15x - 5, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, हटाएंगे तो यहाँ माइनस आपका 13x हो जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा -26,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है 26 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा 26/13। x बराबर 13 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे 2 बार। तो 7वें प्रश्न में आंसर आया 2। अब देखेंगे 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में कितना आंसर आता है इसे आप नोट कर लीजिए। आठवें प्रश्न में लिखा है 27 की घाते 2x + 1 बराबर 243 की घात 3। तो x का मान ज्ञात करना है। एक्चुअल में 27 क्या है, 3 पर घाते 3, उसके ऊपर घात 2x + 1। 243 क्या है, 3 पर घाते 5। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आधार समान हो जाए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 आधार हो जाएगा। 3 पर घाते 5 और उसके घात 3। अब 3 की घाते इसका गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और प्लस 3 का 3 बराबर 3 की घाते 5 कितना हो जाएगा 15। आधार समान है तो घातांक बराबर हो जाएंगे। 6x + 3 बराबर 15, तो 6x + 3 बराबर 15 प्लस वही बार बोलेंगे प्लस में कर जाएगा माइनस में। 6x बराबर 15 - 3, 6x बराबर कितना आ जाएगा 12, गुणा करना नीचे जाएगा भाग करेगा 12/6, 6 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार। तो आया 8वें प्रश्न का आंसर 2। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब आया आपका 10वां प्रश्न। a की घात b बराबर 125, तो a - b की होल घात a + b - 4 का मान ज्ञात करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब 9वां प्रश्न मैं ले रहा हूं। a की घात b बराबर 125 इतना दिया है, इसको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। a की घात b बराबर 125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। ध्यान दीजिए 125 बराबर, अब देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है तो a की जगह क्या लिख रहा है 5 और b की जगह क्या लिख रहा है 3। तो अब ये आ गया, तो a और b का मान मिल गया। अतः a - b की घात a + b - 4 बराबर a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 3, फिर a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 3, फिर क्या लिखा है -4। 5 में से 3 गया 2, 5 3 8 -4, 2 की घाते 8 में से 4 गया 4 और 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16। तो इस तरह से घातांक एवं घात चैप्टर से हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। यह घातांक एवं घात का तीसरा पार्ट था। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जहां कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और पुनः फिर से चालू करके आप देख लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी घातांक और घात के और कुछ प्रश्न के साथ हम कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।